सो वीकली करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज 1 जून है। हम पीछे के एक वीक की करंट अफेयर तैयार करने वाले हैं। सो अपना पहला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली क्लिंच्ड हिज 100th एटीपी सिंगल्स टाइटल बाय विनिंग द जिनेवा ओपन मेंस सिंगल। किसने जिनेवा ओपन मेंस सिंगल में अपना 100वां एटीपी सिंगल टाइटल जीता है? तो इसका राइट आंसर है अपना नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने अपना 100वां 100th एटीपी सिंगल टाइटल जीता है। कहाँ पे जीता है? जिनेवा ओपन मेंस सिंगल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन विच इंडियन स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च्ड कनेक्टिंग द दूधवा टाइगर रिजर्व एंड कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन से स्टेट में आपने को बताना है कौन से स्टेट में ये जो फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है वो लॉन्च हुई है, जिसने दो ये अपने कनेक्ट किए हैं, दूधवा टाइगर रिजर्व एंड कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन से में हैं? दूधवा टाइगर रिजर्व और कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही अपनी उत्तर प्रदेश में हैं। एंड ये जो फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च हुई है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इंटरेस्ट रेट हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट रिटेन्ड ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ डिपॉजिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। जो अपनी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने 2024-25 के लिए जो ईपीएफ है उस पर कितना % इंटरेस्ट जो है वो रिटेन किया है? तो इसका राइट आंसर है 8.25%। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेटेड एनुअली। हर साल वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मई को। ओके। विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च्ड इन 2025 में। और 2025 में भी 26 मई 2025 को लॉन्च हुआ है। कौन सा? द भारत ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम BFS, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रिजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट सिस्टम है। तो किसने लॉन्च किया है? ये किसने डेवलप किया है? IITM पुणे ने। IITM पुणे की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड पुणे मीन्स पुणे। ओके। In which city did Union Home Minister Amit Shah lay the foundation stone for both Swasti Niwas and the National Forensic Science University campus? जो स्वास्थ्य निवास है और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस है, इन दोनों का फाउंडेशन स्टोन रखा है। किसने रखा है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने रखा है। और कहाँ पे रखा है? नागपुर में। नागपुर में रखा है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी विल वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ इनोग्रेट द कृषि उद्योग समागम 2025। कृषि उद्योग समागम का इनोग्रेशन किया है, किन्होंने किया है? वाइस प्रेसिडेंट जी श्री जगदीप धनखड़ जी ने किया है। और कहाँ पर किया है? ये किया है अपना भोपाल में। When was the गोवा स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड? गोवा स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? ये 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? गोवा स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड। ओके। कहाँ पे? ये 30 मई को। ओके। ये जो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने कृषि उद्योग समागम 2025 का इनोग्रेशन किया है। कहाँ पे किया है? नरसिंहपुर में किया है। Where did CDS General Anil Chauhan participated in the 22nd सांगरी ला डायलॉग? सबसे पहली बात तो आपने को ध्यान रखनी है कि जो CDS के जनरल जो हैं वो अनिल चौहान जी हैं। एंड उन्होंने 22वीं सांगरी ला डायलॉग कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है? तो सिंगापुर में किया है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT साइंड एन एग्रीमेंट विद सिंगापुर IME टू प्रमोट सेमीकंडक्टर इनोवेशन। कौन सी IIT ने एक एग्रीमेंट साइन किया है? किसके साथ किया है? सिंगापुर की IME के साथ, टू प्रमोट सेमीकंडक्टर इनोवेशन, सेमीकंडक्टर के इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। तो कौन सी IIT ने किया है? IIT खड़गपुर। Between which two countries did the military exercise nomadic elephant begin? nomadic elephant नाम से कौन सी एक्सरसाइज नाम से कौन सी कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है?
तो कौन सी कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज होती है? नोमैडिक एलिफेंट, तो ये होती है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। हाउ मैनी डिफेंस PSU वर ग्रांटेड मिनी रत्न स्टेटस? मिनी रत्न का स्टेटस कितने डिफेंस PSUs को मिला है? तो ये मिला है 3 PSUs को मिनी रत्न स्टेटस। वेयर वॉज द आर्ट एग्जीबिशन रविंद्रनामा लॉन्च्ड? जो आर्ट एग्जीबिशन है जिसका नाम है रविंद्रनामा, तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है अपना बांग्लादेश में। What is the location of the new terminal building of जयप्रकाश नारायणा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी? तो ये जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी न्यू टर्मिनल बिल्डिंग कहाँ पे लॉन्च हुई है? ये अपनी हुई है पटना में। और किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है? ये किया गया है PM मोदी जी के द्वारा। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025? जो 2025 में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा अपना देहरादून में। Who resigned as the head of Department of Government Efficiency in the USA? जो डोग है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो इससे किन्होंने अपना रिजाइन ले लिया है? तो इसके हेड कौन थे? एलोन मस्क जी थे, जिन्होंने अभी अपना इससे जो है अपना रिजाइन ले लिया है, या अभी इनकी गवर्नमेंट से भी बाहर जा रहे हैं। हु इज़ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया एज ऑफ 2025? 2025 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया कौन बने हुए हैं? तो वी अनंत नागेश्वरन जी हैं, जो कि 2025 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया हैं। What is the base year used for calculating India's real GDP? इंडिया की रियल GDP को कैलकुलेट करने के लिए उसका बेस ईयर क्या लिया जाता है? बेस ईयर होता है जो कि एक अपना एवरेज जो निकालते हैं, जैसे कि एक है 3 है, एक है 4 है, एक 5 है, तो इसका जो एवरेज होगा वो 4 होगा। तो जो बेस ईयर हम लेके चलते हैं वो अपना 2011-12 लेके चलते हैं इंडिया की GDP को कैलकुलेट करने के लिए। विच मिनिस्ट्री मेजर्स GDP इन इंडिया? GDP कौन सी मिनिस्ट्री मेजर करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंडिया की GDP को मेजर करता है। What is the name of India's largest rural internet initiative? What is the name of India's largest rural internet initiative? इंडिया के लार्जेस्ट रूरल इंटरनेट इनिशिएटिव का नाम क्या है? उसका नाम है भारत नेट। भारत नेट है इंडिया का लार्जेस्ट रूरल इंटरनेट इनिशिएटिव है। और ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? विच ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट भारत नेट? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करती है भारत नेट को? BBNL, ऑप्शन ए BBNL। इंडियाज़ फिस्कल डेफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर 2025 एज ऑफ GDP वाज। इंडिया का फिस्कल डेफिशिएट क्या था फाइनेंशियल ईयर 2025 में? तो इसका कितना था? ये था अपना 4.8%। इंडियाज़ फिस्कल डेफिशिएट इन फाइनेंशियल ईयर 2025। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया का कितना परसेंट ऑफ GDP इसका फिस्कल डेफिशिएट था? वो था अपना 4.8%। एंड इसका फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला पूछा गया है। तो इसका फिस्कल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रेवेन्यू, और उसमें से हम बोरोइंग्स को हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ये सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी आया हुआ था, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे इसी फॉर्मूले की बेसिस पे। UPSC प्रीलिम्स 2025 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जो इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो उसके लिए कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है DIPAM। DIPAM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये जो एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर 2026 फिस्कल डेफिसिट टारगेट इज।
इंडिया का 2026 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है? ये है अपना 4.4%।